सुहेल आफरीदी को कल 4 बजे तक हल्फ दिलवाएं। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म। हल्फ बर्दारी से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हल्फ से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए कहा, नए वज़ीर आला केपी से बगैर किसी ताखीर के हल्फ लिया जाए। अगर गवर्नर हल्फ न ले तो उसी दिन स्पीकर हल्फ लेंगे। फैसले के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने 13 अक्टूबर को अपनी तकरीर में साफ कहा कि वो मुस्ताफी हो चुके हैं। स्पीकर की रूलिंग अहम। आइन के आर्टिकल 130 के शेक 5 के तहत नौमुंतखब वज़ीर आला को हल्फ लेना है। गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो नौमुंतखब से हल्फ ले। गवर्नर से तवक्को की जाती है कि अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अदालत को एतमाद है कि हल्फ बर्दारी में मजीद ताखीर नहीं होगी। अगर गवर्नर 4 बजे तक हल्फ न दे सके तो आर्टिकल 255(2) के तहत स्पीकर उसी दिन हल्फ लें। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी जरूर पूरा करेगा। वज़ीर आला सिंध गवर्नर के लिए जहाज फराहम करें ताकि वो फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा जाएं। बिलावल भुट्टो की हिदायत। कहा, गवर्नर को अपने सूबे में होना चाहिए था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। बिलावल की हिदायत के बगैर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए। कल खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। कहते हैं कभी हल्फ लेने से मना नहीं किया। आइन और कानून की पासदारी उनकी अवलीन तरजीह है। मेरा जो आइनी फर्ज है वो अदा करूंगा। गवर्नर के पास तैयारा नहीं होता। वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की कि अपना तैयारा फराहम करें। तर्जुमान के मुताबिक गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां की जा रही हैं। कल 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया जाएगा। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आइन और कानून के फतह और जमहूरियत के इस्तेहकाम का मजहर है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अदालत का फैसला बानी पीटीआई के विजन की अक्कासी करता है। हम बानी पीटीआई के साथ हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर आइनी और कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। अदलिया ने साबित किया कि आइन की बालादस्ती ही मुल्क के इस्तेहकाम की जमानत है। गवर्नर के हल्फ न लेने की सूरत में स्पीकर की नामजदगी आइनी तसलसल का बेहतरीन हल है। सूबे में जमहूरी अमल के तसलसल के लिए हुकूमत आइन के मुताबिक आगे बढ़ेगी। बानी का विजन इंसाफ, आइन की पासदारी और अवामी हक हुक्मरानी पर मबनी है। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला के मुंतखब होने के अमल पर खुशी का इजहार किया। बानी इस बात पर खुश हैं तमाम MPAs ने बगैर किसी ग्रुपबंदी के वोटिंग में हिस्सा लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमहूरी प्रोसेस में कोई इबहम नहीं होना चाहिए। अमल कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। हल्फ बर्दारी का अमल भी बखुशी मुकम्मल होना चाहिए। बानी ने कहा है, फौज मेरी, मुल्क भी मेरा, शोहदा भी मेरे हैं। दहशतगर्दी के हल के लिए अफगानिस्तान से भी बात जरूरी हो तो हल निकालना चाहिए। स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती ने हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट को खत लिखा था। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि 90 नुमाइंदों के वोट से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, तो क्या वो कल हल्फ लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर कल वापस आकर कानूनी तकाजों के मुताबिक फैसला करेंगे। गवर्नर के वकील ने कहा, यह कहना कि गवर्नर हल्फ नहीं लेंगे कबल अज़ वक्त है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला के इस्तीफे देने से ही इस्तीफा हो जाता है, चाहे गवर्नर मंजूर करें या नहीं। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दिया और नए वज़ीर आला को वोट भी दिया। गवर्नर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक हमारा जो हक था वो अदालत ने दिया। पीटीआई के सूबाई सदर जुनेद अकबर कहते हैं, अदालत ने कहा कल 4 बजे नए मुंतखब वज़ीर आला हल्फ लेंगे। अगर गवर्नर ने कल 4 बजे हल्फ ना लिया तो स्पीकर हल्फ लेंगे। असद कैसर बोले, जमहूरियत की फतह हुई है। पेशावर हाईकोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया, जुर्रतमंदाना फैसला सुनाया। अगर अदालतें ऐसे फैसले दें तो कौम इनके साथ खड़ी होगी। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जंगी सूरत हाल में है। सब जमातों को साथ देना होगा। सूबे को बहरान से निकालने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा बानी और तहरीक इंसाफ का सूबा है। हम सब मिलकर सूबे में अमन और तरक्की की नई सोच को आगे बढ़ाएंगे।
नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन और JUI के रहनुमा लुत्फुर रहमान की जानिब से दायर दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। वज़ीर आला का इंतखाबी अमल गैर आइनी है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को कलअदम करार दिया जाए। मिस्र के शहर शर्म शेख में गजा मुआहदे पर दस्तखत। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया ने मुआहदे पर दस्तखत किए। अमन मुआहदा अमरीका, तुर्किया, कतर और मिस्र की सालसी से तय पाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, आज एक तारीखी दिन है। अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। गजा जंग बंदी में हमास का भी किरदार मुस्बत रहा। ईरान ने भी गजा में अमन मंसूबे की हिमायत की। यकीन है ईरान अमन अमल में शामिल होगा। मुआहदे के मुताबिक गजा में जंग के मुस्तकिल खात्मे के बाद अमन और तामीर नौ को यकीनी बनाया जाएगा। दस्तखत करने वाले ममालिक निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे मिस्र के बाद वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गजा पर मुसल्लत की गई नस्लकुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। अल-कुद्स अल शरीफ के बतौर दारुल खिलाफा एक मजबूत और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। अमन की कोशिशों में अमरीकी सदर ट्रंप का अहम किरदार नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाई। सदर ट्रंप को एक बार फिर नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाहिद रहनुमा थे जिन्हें ट्रंप ने शुरा से खिताब की दावत दी। हक में फैसला दें तो खुश, खिलाफ दें तो नाराज हो जाते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखील के सुपर टैक्स केस पर रिमार्क्स। वकील फरूक नसीम ने कहा, बशर है फैसला हक में आए तो हम खुश हो जाते हैं, खिलाफ आए तो बुरा कहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, टैक्स नाफिज करते हुए आप किस तरह के इंसाफ की तवक्को रखते हैं। फरूक नसीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 10A कुदरती इंसाफ के बराबर है। कुदरती इंसाफ से मुराद सिर्फ ये नहीं कि सुनने का हक दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कितना टैक्स नाफिज होगा, इसका फैसला गुज़श्ता साल के असासों पर होता है। वकील फरूक नसीम ने जवाब दिया कि इनके टैक्स में ये तसव्वुर है कि जैसे जैसे आमदन में इजाफा होगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत। फुल कोर्ट रूल्स पर जजेस के एक दूसरे से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है, मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाएं, आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं ना। जस्टिस जमाल मंदुखील ने कहा, यह केस आगे नहीं चलेगा जब तक ये क्लियर नहीं होता। मुझे झूठा कहा जा रहा है, मैं पूरी कौम के सामने सब रखूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जजेस एक दूसरे पर आवाज ऊंची ना करें। अटॉर्नी जनरल बोले, ये अंदरूनी मामला है, इसको यहाँ पर डिस्कस ना करें। 24 जजेस की सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से मीटिंग हुई। इसके बाद मामला कमेटी को भेजा गया। इसके बाद कुछ शिकों पर एतराज हुआ तो फिर मामला तमाम जजेस के सामने रखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन से बने थे, चंद जजेस ने आउटपुट दिया था और कुछ जजेस नहीं आए थे। समाअत कल तक मुलतवी। मुकाबला किसी दूसरे सूबे या शहर से नहीं, मुल्क से होता है जिसमें हम नंबर 1 हैं। BISP को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। दुनिया के बड़े मुल्कों के पास ऐसा प्रोग्राम नहीं। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर भुट्टो हुकूमत पर तनकीद। कहा, PTI हुकूमत ने भी नाम बदल कर इमदाद पहुंचाने के लिए BISP इस्तेमाल किया। मौसमी तब्दीली से जो नुकसान हम उठा रहे हैं इसमें हमारा हाथ नहीं है। गजा में जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। तारीख गवाह है, सबसे ज्यादा सीज फायर इसराइल नहीं तोड़े हैं। उम्मीद है पूरी उम्मत मुस्लिमा देखेगी कि ये सीज फायर ना तोड़ा जाए। डर है ऐसा ना हो कि इस बार भी धोखा दिया जाए। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत कल तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकला सफाई अदालत पेश न हुए। कल हतमी दलाइल देने की हिदायत। समाअत के दौरान बानी PTI बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। बैरिस्टर सैफ, सेनेटर मिशाल यूसुफजई, बैरिस्टर गौहर कमरा अदालत में मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर में भी सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। वज़ीर इत्तलात पीर मजहर सईद मुस्ताफी। कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कोई शिकवा नहीं, नागुज़ीर वजूहात की वजह से इस्तीफा दिया। वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करेंगे या रवायात बरकरार रहेगी। सदर जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का मुशावरती इजलास आज रात 10 बजे तलब कर लिया। अदम एतमाद तहरीक और हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। इम्कान है कि बिलावल भुट्टो भी इजलास में शरीक होंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की और आज़रबाईजान के पार्लिमानी वफूद की मुलाकात। तालीम, सेहत और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। भारतीय जारियत के दौरान गैर मशरूत हिमायत पर तुर्की और आज़रबाईजान को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, सह मुल्की पार्लिमानी रवाबित खत्ते के ताउन और दोस्ती को मजबूत बनाएंगे। अवाम का मेयार जिंदगी बुलंद करना मेरी अवलीन तरजीह है। पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अस्पताल कायम किया जा रहा है। वफूद ने पंजाब में तरक्याती मंसूबों और शानदार मेजबानी को सराहा। पंजाब के तमाम टूल प्लाजों पर पर्ची खत्म। मुकम्मल डिजिटलाइजेशन करने का फैसला कर लिया गया। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजों पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। अफगान बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और फिर इन्हें मुल्क बदर करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज को मनफी बनाते हैं। अगर पोलियो वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा आसफा भुट्टो को वैक्सीन न पिलाती। उलमाए कराम और सारी समाजी शख्सियात से दरख्वास्त, इंसदाद पोलियो मुहिम में किरदार अदा करें। पोलियो वायरस सिर्फ 2 ममालिक में रह गया है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम पोलियो वायरस को आज तक शिकस्त नहीं दे सके। बलूचिस्तान में शोरिश नहीं, अलहदगी के नाम नेहाद तहरीकें हैं। हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, बलोच अवाम को बंद गली में धकेला जा रहा है। लाहसल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क दुश्मन अनासिर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है।